वेलकम स्टूडेंट, मैं आज आप लोगों को वेलकम करता हूं हमारे न्यू लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर आज हम लोग फंक्शन डिक्लेरेशन करेंगे। फंक्शन डिक्लेरेशन प्रोग्रामिंग के अंदर क्या होती है, पहले हम ये देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। फंक्शन विदाउट इट्स डेफिनेशन कोड ब्लॉक इज नॉन एज द फंक्शन डिक्लेरेशन। इसका मतलब क्या हुआ, अ फंक्शन विदाउट इट्स डेफिनेशन, यानी कि अगर कोई फंक्शन बगैर किसी कोड ब्लॉक, यानी कि इस तरह का अगर हम लोगों ने कोई ब्लॉक नहीं बनाया, कोई अगर एक ऐसा फंक्शन है जो कि बगैर इस ब्लॉक के मौजूद है, उसको कहते हैं हम फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करते हैं, इसके हमारे पास तरीकेकार होते हैं। यानी फंक्शन डिक्लेरेशन के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले ये चीज डिफाइन करनी होती है कि फंक्शन की जो है, सबसे पहले हम उसका नेम करते हैं कि भाई इसका नेम क्या है, सही है। उससे पहले हम लोग करते हैं इसकी डेटा टाइप क्या है, ठीक है। सबसे पहले डेटा टाइप करते हैं, फिर उसके बाद नेम करते हैं, फिर उसके बाद जो हमें फंक्शन में लिखना होता है पैरामीटर, और फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एंड में स्टेटमेंट टर्मिनेटर का इस्तेमाल करते हैं। एंड में स्टेटमेंट टर्मिनेटर का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले अगर आप लोग वापस समझ लें ये बात कि कोई भी एक ऐसा फंक्शन जो कि डिक्लेयर करना हो और वो विदाउट कोड हो, कोड ब्लॉक यानी कि इस तरह का जो हम लोग कोड ब्लॉक बनाते हैं उसके बगैर मौजूद हो, तो वो हमारे पास फंक्शन डिक्लेरेशन के अंदर आ जाता है। फंक्शन हम उसको विदाउट कोड ब्लॉक के डिक्लेयर कर देते हैं, हाँ भाई ये एक फंक्शन है जो कि हमारे प्रोग्राम के अंदर कोई स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करेगा। तो इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले उसको डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहली चीज क्या आती है, डेटा टाइप। यानी कि उसके अंदर सबसे पहले हमें डेटा टाइप लिखना पड़ता है कि ये कौन सी है, यानी कि ये इंट है, जैसे कि इंट एक डेटा टाइप है, इंट मैंने कर दिया। उसके बाद क्या किया, उसके बाद ए डिक्लेयर कर दिया यानी नेम, और फिर क्या करूंगा मैं, पैरामीटर, यानी कि उसके बाद मैं क्या करूंगा, सी आउट ए को मैं सी आउट करूंगा, यानी कि फिर इसके अंदर मैंने पैरामीटर्स बता दिए, ठीक है। और फिर एंड में इसको स्टेटमेंट टर्मिनेटर से बंद कर दूंगा, तो ये मेरे पास एक फंक्शन बन जाएगा। इस तरह हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं, यानी कि मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिए। तो अब इसके आगे हम देख लेते हैं डेटा टाइप, नेम, पैरामीटर, स्टेटमेंट टर्मिनेटर, इन सारी चीजों को हमें पूरा का पूरा हम इसको देखते हैं। अगर आप लोगों को ये डेफिनेशन कॉपी करनी है तो इसको जरूर कॉपी कर लें। ओके स्टूडेंट, तो अब यहाँ पर हम लोग फंक्शन डिक्लेरेशन के अंदर हमने यहाँ पे एक एग्जांपल ले ली, यानी कि हम लोगों ने यहाँ पर एक फंक्शन की एग्जांपल ले ली। हम एक फंक्शन बना रहे हैं बगैर ब्लॉक के, तो इसमें हमने लिखा है फ्लोट, एवीजी, 3 वैल्यूज ले लिया और स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा दिया। यानी कि हम लोगों ने फ्लोट, आप लोगों को पता है फ्लोट एक डेटा टाइप है जिसके जरिए हम लोग ये बात बताते हैं कि हमें किस किस्म का डेटा हमें डालना है अपने कोड के अंदर, यानी कि फ्लोट का में काम बताना है। रिटर्न डेटा टाइप, अब इसके अंदर जो है ना, इस तरह का कोई फंक्शन आप लोगों ने बनाना है, सबसे पहले आप लोगों ने कोई डेटा टाइप का इस्तेमाल करना है, यानी कि वो फ्लोट हो सकता है, इंट हो सकता है। मैं यहाँ पे फ्लोट इस्तेमाल कर रहा हूँ, इंट हो सकता है, उसके अलावा कोई दूसरा हो सकता है। तो इसके अलावा अब यहाँ पर हमारे पास दूसरी यहाँ पे कहानी यानी कि कंडीशन आ जाती है, वो एवीजी, नेम ऑफ द फंक्शन। अगर हम लोगों ने अब इस फंक्शन को यहाँ पर नाम देना है कि हम लोग इस फंक्शन को क्या नाम देते हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है जिसके जरिए हम लोगों को 3 वैल्यूज का हमें एवरेज निकालना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इस फंक्शन का नाम एवीजी यानी एवरेज रख दिया अपने हिसाब से। अब एवीजी यानी कि कोई भी इस तरह का डेटा टाइप नहीं है जो कि प्रोग्राम में अपनी तरफ से बताया गया हो, ये हम लोगों ने खुद बनाया है अपनी लॉजिक से। तो अब इसके अंदर अब आगे आ जाते हैं, इंट वैल्यू 1 2 3, यानी कि 3 वैल्यूज हमें सीधा सीधा लेके प्रिंट यहाँ पर इंट कर देनी है, यानी कि 3 वैल्यूज हमने यहाँ पे इंटर कर देनी है। अब उसके बाद आ जाता है हमारे पास यहाँ पे पैरामीटर्स, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद आया था हमारे पास स्टेटमेंट टर्मिनेटर। जैसे कि आप लोगों को पता है स्टेटमेंट टर्मिनेटर का पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, बड़ा इजी सा फंक्शन होता है। स्टेटमेंट टर्मिनेटर का काम क्या होता है कि वो स्टेटमेंट को खत्म कर देता है, यानी कि यहाँ पे लाके रोक देता है, यानी कि ये फंक्शन यहाँ से शुरू और यहाँ पे लाके रोक दिया। तो ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर का काम होता है। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर दें। उसके अलावा बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा दें ताकि आप लोगों को आने वाली तमाम वीडियोस मिलती रहें। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट अभी तक एक्सेस नहीं है तो उसको जरूर एक्सेस कर लें ताकि आप लोगों को तमाम जो है इंफॉर्मेशन और तमाम टॉपिक्स मिल जाए। ठीक है, मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के ऊपर।